अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं कि जो प्रीवियस वीडियो में हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट पे हमने काम किया था और ये देखा था कि सेट्स के यूनियन कैसे निकाला जाता है, सेट्स के इंटरसेक्शन कैसे निकाले जाते हैं, सेट्स का डिफरेंस और सेट के कॉम्प्लीमेंट। हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स पे काम किया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियो जरूर देखिए। आज के वीडियो में हम प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं जो कि यूनियन की होंगी, कुछ इंटरसेक्शन की होंगी, फिर डिफरेंस की होंगी और फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की वीडियोस होंगी। राइट, तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले जो काम शुरू करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग यूनियन ऑफ सेट्स पे काम करने जा रहे हैं कि अगर सेट्स के यूनियन अगर हम लेते हैं, मैंने आपको ए यूनियन भी लेना सिखाया था। अगर हम किसी भी सेट का यूनियन लेते हैं तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम प्रॉपर्टीज पे काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग यूनियन ऑफ सेट में जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव का मतलब क्या है। चाहे वो यूनियन के लिए हो या इंटरसेक्शन के लिए हो, तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो जरूर स्टडी करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास दो सेट हैं, सेट ए और बी, अगर मैं सेट ए और बी का यूनियन लूं, ए यूनियन बी इस तरह से लूं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होगा अगर मैं बी पहले लिख दूं और यूनियन ले लूं ए के साथ। यानी कि चाहे मैं ए यूनियन बी निकालूं या बी यूनियन ए निकालूं, दोनों से मेरे पास रिजल्ट सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं और इसके जरिए से समझते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं ए यूनियन बी करूं और बी यूनियन ए करूं, दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा। तो इसके एग्जांपल सॉल्व करते हैं सबसे पहले, और हम दो सेट ले लेते हैं यहाँ पे। सेट ए मेरे पास है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं ये है 1 2 4 8 एंड 11। और सेट बी जो हमारे पास है ये है हमारे पास 2 3 5 एंड 7। राइट, हमने क्या करना है, इसका ए यूनियन बी भी लेना है और फिर हम इसका बी यूनियन ए भी लेंगे। तो ए यूनियन बी अगर मैं लेती हूँ तो ए के एलिमेंट्स, ए का सेट मुझे पहले लिखना पड़ेगा 1 2 4 8 एंड 11। और इसका हम यूनियन निकालेंगे किसके साथ, 2 3 5 एंड 7 के साथ। और ये बात आपको भी पता है कि यूनियन किस तरह से निकाला जाता है। मेरी प्रीवियस वीडियो भी मैंने आपको यूनियन लेना सिखाया हुआ है, जिसमें ऑपरेशन ऑन सेट्स पे हमने सारे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट इस पे हमने काम किया हुआ है। यूनियन का मतलब ये होता है कि आपने दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करके यहाँ पे लिखना है, लेकिन अरेंज फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो 1 सबसे छोटा है तो 1 पहले लिख देते हैं। 2 दोनों में है लेकिन हम एक ही दफा लिखेंगे क्योंकि हम रिपीट नहीं करते कोई भी नंबर। देन 3 है तो 3 लिख देंगे, फिर 4 लिख देंगे, देन फिर 7 लिख देंगे, सॉरी 5 लिख देंगे, फिर हम 7 लिखेंगे और फिर इस सेट से हम 8 उठा लेंगे, 8 और फिर 11। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया ए यूनियन बी के लिए। राइट, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए अब मुझे बी यूनियन ए निकालना है। तो यहाँ पे हम बी यूनियन ए भी कर लेते हैं। बी पहले लिखते हैं, बी का सेट पहले लिखेंगे। तो बी का सेट मेरे पास है 2 3 5 एंड 7। और इसका हम यूनियन लेंगे किसके साथ, ए के साथ। ए क्या है, 1 2 4 8 एंड 11। और जब बी यूनियन ए हम निकालने जाएंगे तो उसी तरह से सबसे छोटा दोनों सेट में 1 है तो 1 लिख दिया, 2 दोनों में कॉमन है तो हमने फिर 2 लिख दिया, फिर 3 छोटा है, फिर 4 इस सेट से ले लिया, फिर 5 हमने इस सेट से ले लिया, फिर 5 के बाद 7 हमने इस सेट से ले लिया, देन 8, देन 11। तो आपने ये देखा कि हम बी यूनियन ए करें या ए यूनियन बी करें, दोनों से रिजल्ट सेम आया है। इसका मतलब ये है कि बी यूनियन ए, इसका रिजल्ट वही आया है जो मेरे पास ए यूनियन बी का आया है। राइट, तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, दोनों से रिजल्ट सेम आया है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होल्ड करती है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एग्जिस्ट करती है, क्योंकि चाहे हम ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा। तो इट्स मीन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वेरीफाइड। अब स्टूडेंट,
हम प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग यूनियन ऑफ सेट यानी कि नंबर 1 पे ही काम कर रहे हैं और इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इससे पहले हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख ली है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास 3 सेट हैं, ए, बी और सी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि चाहे आप ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करें तो इसका जो आंसर होगा वो इक्वल होगा अगर आप ए यूनियन बी पहले फाइंड आउट कर लें और फिर इसके बाद आप इसका यूनियन ले लें सी के साथ, दोनों से रिजल्ट सेम होगा। अब इन दोनों में फर्क क्या है स्टूडेंट, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जिसमें ब्रैकेट लगा होता है पहले आपको वो वाला काम करना है। तो यहाँ पे पहले हम बी और सी का यूनियन लेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका ए के साथ यूनियन लेंगे। और यहाँ पे क्या काम करेंगे, ए और बी का यूनियन पहले लेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका सी के साथ यूनियन लेंगे। राइट, तो इसके भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। तो हमें 3 सेट की नीड है, सेट ए बी एंड सी। तो ए के जो एलिमेंट्स हैं ये है 1 से लेके 10 तक। तो हम लिख देते हैं 1 2 3 डॉट डाल के हम लिख देते हैं 10 तक। फिर सेट बी हमारे पास है जो कि है 0 से लेके 9 तक। 0 1 2 कहाँ तक है, ये 9 तक है। फिर हमारे पास एक सेट सी है और सेट सी कहाँ तक होगा, 0 1 2 3 4। और हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। और इसको फाइंड आउट करने के लिए कौन सा काम पहले करना है, बी यूनियन सी का काम सबसे पहले करना है। तो बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 0 1 2 कहाँ तक जाएंगे, 9 तक जाएंगे। और यूनियन लेंगे हम किसके साथ, सी के साथ। सी के एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 एंड 4। राइट, तो बी यूनियन सी अगर मैं करूं, दोनों को यूनियन करके लिखना है तो रिजल्ट तो वही आएगा। 0 दोनों में कॉमन है तो एक ही दफा लिखा जाएगा, 1 दोनों में कॉमन है तो एक ही दफा लिखा जाएगा, 2 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, 4 कॉमन है। और फिर यहाँ से मेरे पास 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 और फिर 9, क्योंकि यूनियन का मतलब ये होता है कि आपने दोनों को यूनाइट करके लिखना है। फिर इसके बाद हमने बी यूनियन सी निकाल लिया। अब ए का यूनियन लेंगे हम किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। राइट, अब ए सेट क्या है मेरे पास, 1 2 3 10 तक। और यूनियन लेंगे हम बी यूनियन सी जो हमने अभी सेट निकाला है, ये है 0 1 2 3 और कहाँ तक है, 9 तक है। अब जब यूनियन लेंगे हम इसका तो वो आ जाएगा 0, पहले 0 आ जाएगा, फिर 1 2 3 दोनों में कॉमन है, फिर 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी दोनों में कॉमन है, 9 भी दोनों में कॉमन है, लेकिन 10 एक ही सेट में है तो 10 भी लिख देंगे यहाँ पे। तो ये मेरे पास पहला रिजल्ट आया है पहली साइड सॉल्व करने से, यानी कि ये वाली साइड हमने सॉल्व कर ली, ए यूनियन बी यूनियन सी हमने निकाल लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ए यूनियन बी। पहले ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसका सी के साथ यूनियन लेंगे। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, कहाँ तक है, ये 10 तक है। और इसका यूनियन लेंगे बी के साथ, बी के एलिमेंट्स 0 1 2 9 तक है। तो इसका पहले आप यूनियन ले लीजिए, ए यूनियन बी। तो ये इक्वल आ जाएगा, अब 0 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि सारे एलिमेंट्स हमें लिखने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 9 भी आ जाएगा और फिर 10 भी आ जाएगा। अभी हमने ए यूनियन बी निकाला है। नेक्स्ट स्टेप में ए यूनियन बी और फिर इसका यूनियन लेंगे हम सी के साथ, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स जो कि 0 से शुरू हैं, 1 2 3 कहाँ तक जा रहे हैं, ये 10 तक जा रहे हैं। इसका हमने यूनियन लेना है सी के साथ। सी के एलिमेंट्स ये लिखे हुए जो कि है 0 1 2 3 एंड 4। राइट, तो यहाँ पे इसको यूनियन लेके लिख देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू,
अब 0 दोनों में कॉमन है, 0 लिख दिया, 1 भी लिख दिया, फिर 2 भी लिख दिया हमने, 3 4 भी कॉमन है दोनों में, फिर 5 6 7 8 9 और लास्ट एलिमेंट क्या है इसका 10। तो 10 तक हम लिख देंगे। तो स्टूडेंट अब इसका आंसर चेक कर लें और प्रीवियस वाले का भी चेक कर लें। दोनों का आंसर सेम है जिसको मैंने बॉक्स बनाया है। इसके एलिमेंट्स भी 0 से लेके 10 तक है और इसके एलिमेंट्स भी 0 से लेके 10 तक है। इसका मतलब है चाहे आप ए यूनियन बी यूनियन सी करें या ए यूनियन बी पहले निकालें और बाद में इसका यूनियन लें सी के साथ, तो दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। ये चीज हमने प्रूफ कर दी, हिंस प्रूफ दैट। राइट। प्रूफ किस तरह से की है कि पहले हमने ये वाला लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है, फिर हमने राइट हैंड साइड सॉल्व की है, दोनों से रिजल्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो यूनियन की है वो होल्ड करती है, यानी कि एग्जिस्ट करती है। अब स्टूडेंट हम प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग यूनियन ऑफ सेट की तीसरी प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं जो कि आइडेंटिटी सेट विद रिस्पेक्ट टू यूनियन की है। अब आइडेंटिटी सेट क्या होता है कि अगर आपके पास लेट से कोई सेट ए है, सेट ए, और अगर मैं लिख दूं उसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 एंड 8, और आपसे कहा जाए कि आप एम्प्टी सेट के साथ इसका यूनियन लीजिए, यानी कि आप ए यूनियन एम्प्टी सेट नल सेट के साथ इसका यूनियन लीजिए। राइट। तो द एम्प्टी सेट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी सेट विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, बिकॉज फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल्स टू ए ही आएगा इसका। यानी कि जब मैं ए 2 4 6 8 इसका यूनियन ले लूं नल सेट के साथ, यानी कि खाली सेट के साथ, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि 2 4 6 8 यही मेरे पास आउटपुट में आएगा। राइट। और ये 2 4 6 8 किसके इक्वल है? ऑब्वियसली ये ए के इक्वल है। तो जब भी ए का यूनियन लिया जाए नल सेट के साथ तो वापस आउटपुट में आपको ए ही मिलेगा। तो आइडेंटिटी सेट विद रिस्पेक्ट टू यूनियन की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर आप ए का यूनियन लें नल सेट के साथ यानी कि एम्प्टी सेट के साथ, तो रिजल्ट में आपको ए यानी कि ए वापस मिलेगा, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। राइट। तो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया कि आइडेंटिटी सेट विद रिस्पेक्ट टू यूनियन की प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो स्टूडेंट बाकी की प्रॉपर्टीज देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट की प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर हम डिफरेंस ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टी देखेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की भी प्रॉपर्टीज देखेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।